हेलो स्टूडेंट्स, जैसे प्लस वन के अंदर मैथ्स में 1.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको जैसे मैंने पहले फर्स्ट वीडियो इसमें ग्रुप के अंदर जैसे भेजा था कि सेट क्या होता है। सेट होता है सुपरिभाषित अवयव के समूह को, जिसको समुच्चय कहते हैं, यानी कि सेट्स कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। जैसे ये कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे। पहला प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, यानी कि उसको कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये सेट है। फिर है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, नहीं कर सकते इसको हम, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी टॉप रैंक में कभी कोई आ सकता है, कभी कोई आ सकता है। द कलेक्शन ऑफ द रिच पर्सन इन इंडिया, ये भी नहीं कह सकते। आज टाटा अंबानी है, कल को टाटा बिरला है, या और कोई ग्रुप में आ जाता है, इसलिए इसको नहीं कह सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ये राइट है, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, ये भी आपका सेट है। यस एंड नो में देना, ये सेट है, ये नहीं है, बस इस क्वेश्चन में यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है आपको। ये कहता है 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे अब डॉट डॉट करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होता है। दो प्रकार का सेट होता है, जैसे एक में तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, एक रोस्टर फॉर्म बनाना। जैसे आपने 5th क्लास के अंदर अंकों में और शब्दों में लिखना सीखा था, उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, शब्दों में लिखना। जैसे इसके अंदर अब हमेशा आपको क्या लिखना होता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्वल टू, ये 2 का पहाड़ा है तो 2n लिख दो इसको, और n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बस ये हो जाएगा इसका। अब जैसे इसका जैसे सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी आपको सेट को हमेशा एक करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है, एक्स सच दैट एक्स इज। ये देखिए 4 का गैप है इसके अंदर, 6, 4, 10, 4, 14, तो 4n। अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो 4 हुआ, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, 4 में 2 जोड़ोगे तो ऐसे, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और n इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 चौके 16 और 2 18, ये आ जाएगा ऐसे। इस तरह से बनाना है। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट है तो यहाँ जैसे n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा है, वहाँ पर होल नंबर कर दो w, इस तरह से लिखना है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है ये, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 30 एंड 40। देखिए 30 किस किस संख्या से भाग जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 15 से, और स्वयं 30 से। 45 किस से भाग जाता है, 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से, और स्वयं 45 से। अब कहता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे हम इसके 1, 3, 5 और 15, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका, इस तरह से। अगला है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। ये इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का ही। फर्स्ट पार्ट आपका ये था। अब जैसे ये दे रखा है थर्ड पार्ट के अंदर, जैसे आपको दिया गया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की स्क्वायर बराबर 4 लेते हैं, तो x बराबर ±2। और यहाँ देखो ये 3 और ये 2 है, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि नल सेट। फोर्थ में जैसे इसके 5th के करके, थर्ड के बाकी पार्ट करके देखना एक बार, नहीं आए पूछ सकते हैं आप। तो फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आपको कह रहा है कि नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे ये ए बोलता है, ए के अंदर आपको इसने 0 लिख दिया, ये तो सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट है। इट इज नॉट ए नल सेट।
ये लिखेंगे। उसके बाद जैसे नल सेट आपको क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नल सेट का मतलब होता है, ये मैं नोटेशन बना के भी दिखा रहा हूँ। नल सेट के अंदर एक तो ये होता है करली ब्रैकेट खाली ऐसे, या फाई बनता हो। जैसे अभी मैंने सोल्व करके दिखाया एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक्स बराबर 3 है, इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या आया था, फाई था। ये इट इज़ ए नल सेट, ये नल सेट होता है ऐसे, जो कॉमन नहीं आए वो नल सेट। फिर नेक्स्ट में है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 आगे डॉट डॉट 1000, यानी कि जिसमें डिजिट की संख्या सीमित हो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। और इनफाइनाइट होता है जिसमें डिजिट की संख्या सीमित नहीं हो। तो पहले इसमें 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन कौन सा एक फाइनाइट सेट है। ये जैसे फाइनाइट हो गया ऐसे। अब जैसे इसके अंदर दे रखा है x इज बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये भी नेचुरल फाइनाइट है। अगले में फैक्टर बनाने पड़ेंगे पहले इसके, x - 1 बराबर 0। जैसे थर्ड पार्ट है इसका x - 1, तो फर्स्ट फैक्टर इज 0 तो 1 आ जाएगा, सेकंड फैक्टर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, फाइनाइट हो गए ये भी, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना दोनों के दोनों, इसलिए। उसके बाद है इक्वल सेट। जैसे a आपको दे रखा है 4 8 12 16, और b सेट आपको दे रखा है 8 4 16 और 8, ऐसे दे दिया। क्या a और b दो इक्वल सेट हैं? देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो दोनों नॉट इक्वल हो गए। सभी एलिमेंट इक्वल होंगे आपस में तो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका इक्वल वाला 6 का। इस तरह से बताना है इसमें। और कोई भी एलिमेंट डबल हो ट्रिपल हो उसको रीड एज ओनली सिंगल टाइम्स, आपको सिंगल टाइम ही याद रखना है उसको। ऐसे ही हमारा 7th क्वेश्चन है। जैसे 7th क्वेश्चन के मैं स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 7th क्वेश्चन में आपको क्या करता है, ए बी सी, देखो ये जो लिखा हुआ है CABA, ए 2 टाइम्स है, ओनली रीड एज सिंगल टाइम। आप इसको सिंगल टाइम याद रखें बस। ABC तीनों हैं, ये भी कोई भी डबल ट्रिपल, ईच सेट्स आर इक्वल, इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स में देखिए 1 2 3 और 3 2 1 ये इक्वल है। और ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट में 6 है, 6 डिविजिबल होता है 1 से 2 से 3 से। पहले 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे ये भी 0 आएगा, यानी कि 1 2 3 तीनों इससे फैक्टर हो गए। तो हमारा पहला पार्ट और ये तीसरा और चौथा ये तो हो गए इक्वल सेट। दूसरा जो है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में 2 ही फैक्टर बनते हैं और यहाँ पर आपको 3 फैक्टर चाहिए, तो इसलिए ये नॉट इक्वल है सेकंड पार्ट। देखिए 7th क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे कि ABC तो हमारे पास ये हो गया ऐसे, इसको करली ब्रैकेट में लिखना, सॉरी। फिर इसको भी हम ऐसे लिखेंगे CAB, ये भी आपका आ जाएगा ABC। मैंने कहा था रीड एज ओनली सिंगल टाइम्स। फिर लास्ट वाले को आप पहले CAB, जो भी एक्स डबल ट्रिपल है उसको रीड एज ओनली सिंगल टाइम्स। तो तीनों यानी कि ईच पार्ट इक्वल हो गए। ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट